हेलो बच्चों, आई एम मधु नौगाई और आज से हम शुरू करेंगे क्लास सिक्स्थ की साइंस। साइंस के लिए जो सबसे बेसिक थिंग है आपको याद रखनी है वो ये दैट यू हैव टू रिमेंबर द टर्म्स। टर्म्स को याद रखना, उनका मतलब जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशन नहीं बनती है कोई बात नहीं, बट यू हैव टू नो द बेसिक आइडिया ऑफ द टर्म्स। ठीक है, तो बस आप टर्म्स पे ध्यान दीजिए, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं और इजीली हो जाएगा सब चीज़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स्थ की साइंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो भी हम खाना खाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो सब कहाँ से आता है उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है, अगर हम देखें, और चैप्टर 1 है तो इट विल बी ईजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका, वो लिखा है फूड वेराइटी। तो देखिए, अगर हम फूड वैरायटी देखते हैं तो इसमें दो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इस टॉपिक के अंदर। फर्स्ट एक्टिविटी में लिखा है लिस्ट डाउन द फूड आइटम्स ईटन बाय योर फ्रेंड्स ड्यूरिंग अ डे। पूरे दिन भर में आप कौन कौन सा खाना खाते हैं वो सब आपने पेन डाउन करना है एक्टिविटी 1 में। इसका मतलब ये है बताने का कि जब आप लिखेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट लिखेंगे, लंच लिखेंगे, डिनर का खाना लिखेंगे, तो लास्ट में आप देखेंगे देर इज़ अ वैरायटी इन आवर फूड। तो हमारे खाने में जो जो वैरायटी होती है वो सब दर्शाने के लिए आपको फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है। इसी एक्टिविटी के बाद आप देखिए इंग्रेडिएंट्स वर्ड एक हाईलाइटेड वर्ड है। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? वो सारा का सारा रॉ मटेरियल जो आपको एक डिश प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, उसको ही हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ओके, जैसे अगर हमें खीर बनानी है तो खीर के लिए हमारे जो बेसिक रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा? चावल, दूध, पानी, शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हमने डाली है हमारा खीर बनाने के लिए, इन सबको हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ओके, सो एक्टिविटी 2 में लिखा है राइट डाउन द फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या लिखा है? कि कौन कौन से फूड आइटम्स आपके फ्रेंड ने दिन भर में खाए हैं, और सेकंड में लिखना है कि उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व है, किन किन चीज़ों से मिलके वो बना है। जैसे दो आपके लिए किया हुआ है यहाँ पे, रोटी चपाती। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है? आपने डो बनाना है सबसे पहले। तो डो के लिए क्या करेंगे? हम आटा लेंगे और उसको वाटर के साथ उसको गूँथ देंगे, तो डो आपकी उसके बाद रोटी तैयार हो जाएगी। देन द नेक्स्ट इज़ दाल। ऐसे ही जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपने इस एक्टिविटी 2 में फुलफ़िल करनी है टेबल 1.2 में। सो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लिखा है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। कौन कौन से फूड मटेरियल हैं और उनके सोर्सेज, मतलब हमें वो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। तो एक्टिविटी 3 दी हुई है इसके लिए। इसमें इसमें लिखा है कि इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। कि आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और उन को प्रिपेयर किया है जो आपने, उसके लिए उनके सोर्सेज कहाँ से आए हैं, मतलब फ्रॉम वेयर डू यू गेट ऑल दीज फूड आइटम्स। तो जब आप देखेंगे, लिस्ट बनाएंगे, टेबल 1.3 पूरी करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ज़्यादा, मतलब जो भी आप फूड आइटम लिखते हैं वो या तो हमारा प्लांट प्रोडक्ट होता है या फिर हमारा एनिमल प्रोडक्ट होता है। ओके, हाँ, जो हमारे सॉल्ट वगैरह होते हैं ये मिनरल्स होते हैं। ये जैसे कॉमन सॉल्ट होता है वो हमें खारा पानी समुद्र से मिलता है, और अगर हम कहें रॉक सॉल्ट, जो सेंधा नमक होता है वो हमें रॉक से मिलता है। तो दीज आर मिनरल्स। बाकी जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिलता है? ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट के लिए अगर हम देखें, हम सबको पता है ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ग्रेन्स में आता है हमारा वीट, राइस। सीरियल्स में आते हैं ज्वार, बाजरा, में ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी सीरियल्स में। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरीबॉडी नो दिस। अच्छा, अगर हम बात करें एनिमल सोर्सेज में, तो मिल्क और मीट। मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हो गया आपका बटर, हो गया कर्ड, हो गई, ओके, और चीज़, क्रीम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसे ही मीट और मीट के प्रोडक्ट्स, मेन तो हो गया आपका चिकन, मटन, पोर्क, ये सारी की सारी चीज़ें। और मीट के प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे सॉसेजेस आ जाएंगे, ओके। और ये एग, एग भी क्या है?
हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम hen। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? मीट प्रोडक्ट्स होते हैं। आजकल वेजिटेटिव एग्स भी आते हैं, जिनमें वेजिटेटिव एग्स का मतलब क्या होता है? जिनमें से चूज़ा नहीं निकलता है। ओके, सो दे आर कंसिडर्ड एज वेजिटेरियन फूड में आता है वो। ओके, तो हम अगर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट का कौन सा पार्ट और एनिमल्स का कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम क्या एज अ फूड कंसिडर करते हैं, फूड को खाते हैं। तो इसमें एक्टिविटीज़ से पहले आपके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो कि ब्लैक से हाईलाइटेड है, उसमें लिखा है एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज़ सूटेबल और सेफ टू ईट। कोई ऐसी चीज़ जो आपके खाने योग्य है और उसको जब आप खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी में कोई नुकसान भी नहीं होता है, तो वो हम उसे वो क्या होता है? उसे बोलते हैं हम एडिबल। ओके, समथिंग दैट इज सूटेबल और सेफ टू ईट। अब देखिए, आप एक डायग्राम दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया है, फिगर 1.4, और इसमें ये डायग्राम मैंने यहाँ पे भी दिया है, तो आप इसमें देखिए। इसमें सबसे पहले मार्क कीजिए, ये जो देखो नीचे है, आपको एक रूट दिख रही है और उसके बाद ऊपर का पूरा प्लांट दिख रहा है। मतलब ग्राउंड से नीचे की जो भी चीज़ होगी वो हमारे रूट सिस्टम में आएगी, और ग्राउंड से ऊपर की जितनी भी सब चीज़ें होती हैं वो शूट सिस्टम में आएगी। ओके, तो अगर हम देखें फ्लावर्स, हम फ्लावर्स खाते हैं, पम्पकिन का फ्लावर खाते हैं। आप लोगों की बुक में एक लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या तुमने कभी ऐसा खाया है कि पम्पकिन की जो फ्लावर्स होते हैं उनको राइस पेस्ट में डिप करके उसे फ्राई करके, तो मतलब इट इज़ अ डिश, यू शुड ट्राई इट। ओके, उसके बाद फ्रूट्स तो वेराइटी ऑफ फ्रूट्स आर देयर। ओके, स्टेम में हम क्या खाते हैं? स्टेम में पोटैटो हो गया, वो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, हमें धरती के नीचे से मिलता है, बट इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। लीव्स हम खाते हैं, हमारी बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्पिनच हो गया, मेथी, बथुआ। ओके, और रूट्स में क्या आता है? हमारे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं? रूट में। तो ग्राउंड से ऊपर की जो भी चीज़ें होंगी इट विल बी अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम, और उसके नीचे की होगी रूट सिस्टम। ओके, यहाँ पे ये सारे के सारे चीज़ें लिखी हैं आपके इस टॉपिक में। फिर एक क्वेश्चन लास्ट में ये भी दिया हुआ है कि क्या कुछ ऐसी और चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं जिन, जैसे प्लांट है, उस प्लांट के आप एक या दो प्रोडक्ट्स खाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मस्टर्ड, सरसों जो होती है, सरसों का साग होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है पंजाब रीजन में। तो सरसों का साग एक प्रोडक्ट हो गया, मतलब उसके लीव्स हम खाते हैं, और दूसरा क्या हो गया? उसके जो सीड्स होते हैं, उसके सीड से क्या निकलता है? उसके सीड से हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है। ओके, तो यस, देयर आर मेनी प्लांट्स जिनके हम एक से दो पार्ट्स को खाते हैं। और 1.4 टेबल में आपको यही लिखना है कि कौन सा पार्ट है हम खाते हैं। जैसे ब्रिंजल में जो आपका टेबल 1.4 है, इसमें लिखा हुआ है प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स। जैसे ब्रिंजल क्या है? वो एक फ्रूट है। ओके, चिली एज स्पाइसेस, जो हम चिलीज़ यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं? वो सब के सब फ्रूट है। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास प्लांट पार्ट और सारे के सारे प्लांट पार्ट्स एज अ फूड हम खाते हैं। ओके, तो इसी टॉपिक में आगे आपके एक्टिविटी 5 लिखी है। एक्टिविटी 4 इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि टेबल 1.3 में आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिखे थे उसमें से बताना है कि उसमें कौन सा प्लांट पार्ट आप यूज़ करते हो एज अ फूड। ओके, सो एक्टिविटी 5 इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। आपने नॉर्मली सुना होगा, स्प्राउट्स सुना होगा कि स्प्राउट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, हमें इन्हें कंसिडर करना चाहिए अपनी डाइट में। तो ये स्प्राउट्स बनते कैसे हैं या कैसे उगते हैं? हमें क्या करना है? हमें ड्राई सीड्स लेने हैं, मूंग, चना, और इन्हें ना सोक करके रख देना है, भिगा के रख देना है एक रात के लिए। नेक्स्ट डे क्या कीजिए? इन्हें ड्रेन आउट कर दीजिए, सारा का सारा पानी निकाल दिया। उसके बाद इसे एक क्लॉथ में, वेट क्लॉथ में बांध के, जनरली कॉटन का क्लॉथ हम यूज़ करते हैं इसके लिए, क्योंकि उसमें एरेशन, उसमें से हवा बाहर अंदर जाने के लिए ज़्यादा ईजी होता है। तो हम सूती के कपड़े में इसे बांध देंगे और कुछ टाइम के लिए इसे हैंग कर दीजिए। टाइम टाइम पे इस पर स्प्रिंकल करते रहिए पानी, और
आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि इसमें वाइट कलर की कुछ आउटग्रोथ्स निकल गई हैं, और इसी वाइट कलर के स्ट्रक्चर को हम स्प्राउट्स कहते हैं। इन सीड्स को हम बोलेंगे स्प्राउटेड सीड्स, और इस प्रोसेस को कहेंगे स्प्राउटिंग। सो इट इज़ सिंपल, व्हाट इज स्प्राउटिंग, कि हमारे जो ड्राई सीड्स थे उसमें से ये वाइट कलर की जो ग्रोथ हुई है, दीज आर कॉल्ड स्प्राउट्स, दिस प्रोसेस इज स्प्राउटिंग। और इन सीड्स को क्या कहा, स्प्राउटेड सीड्स कहा। ओके, बस इसमें इतना ही है। उसके बाद इसी टॉपिक में एक लास्ट में एक चीज़ दी हुई है आपके हनी के बारे में, कि हमें हनी कहाँ से मिलता है। बीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती है। एंड व्हाट इज़ नेक्टर, जो भी हमारा स्वीट जूस होता है फ्लावर से, उसको हम नेक्टर कहते हैं। तो बटरफ्लाइज क्या करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती है हनी में। ओके, ये अपने नेक्टर को स्टोर करके रखते हैं और कन्वर्ट करते रहते हैं उसको हनी में, क्योंकि फ्लावर्स हमें हर पूरा साल भर मतलब 12 मासी हमको फ्लावर्स नहीं मिलते हैं। ओके, ये जैसे स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स निकलते हैं, उगते हैं, तो ये उस टाइम पे नेक्टर कलेक्ट करते हैं, इसे स्टोर करके रख देते हैं, और इस वजह से ही क्या होता है, हमें हनी जो होता है वो पूरे साल भर अवेलेबल होता है। ओके, सो दिस टॉपिक इज़ ओवर। उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है बुक का, व्हाट डू एनिमल्स ईट, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। आई एम श्योर ये तीनों के तीनों वर्ड्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सुना होगा। जो फर्स्ट है इसमें वो है हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन होते हैं, वो सारे के सारे एनिमल्स जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, या फिर जो प्लांट को खाते हैं वो किस में हो गए, वो हो गए हर्बीवोर्स। उसकी एग्जांपल है काओ, बफलो एट्सेट्रा। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओके, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया। ओमनीवोर जो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाएगा और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाएगा, वो हमारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, ओमनीवोर की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ओके, इसीलिए ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड है। इसी के लिए आपके पास एक्टिविटी 6 और 7 भी है, जिसमें आपको कुछ एनिमल्स के नेम्स दिए हैं एंड यू हैव टू राइट कि वो उनका प्रोडक्ट क्या है, मतलब वो क्या खाते हैं, और उनके खाने के बेसिस पे क्या आप क्या लिखेंगे कि वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, या फिर ओमनीवोर है। ओके, सो बस यही था इस चैप्टर में। इसके साथ चैप्टर ख़त्म होता है, और आई एम श्योर कि कीवर्ड्स जितने भी हैं यहाँ पे वो सारे के सारे मैंने अपने इस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। सारे के सारे कीवर्ड्स की डेफिनेशन यू विल फाइंड हियर। ओके, so we will meet in the next chapter. Till then, thank you.